एक जंगल में खतरनाक झील थी। वहां दिन भर तो कोई घटना नहीं होती थी, पर थोड़ा सा अंधेरा छा जाते ही वो झील एक खूनी झील में बदल जाती। यहाँ तक कि जंगल के राजा तोताराम ने भी उस झील को खूनी झील घोषित कर दिया था। एक दिन जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया आ जाती है और उसकी मुलाकात कालू कौवे से होती है। कौन हो तुम? पहले तो कभी जंगल में तुम्हें देखा नहीं। कौवे भैया, आज तक मैं शहर में इंसानों के साथ पिंजरे में रह रही थी। किसी तरह आजाद होकर यहाँ आ गई हूँ। क्या इस जंगल में मेरे रहने के लिए जगह है क्या? हाँ बहन, ये हम जैसे पक्षियों का घर है, इंसानों का चिड़ियाघर नहीं। आओ मैं तुम्हें पूरे जंगल की सैर कराता हूँ, सारे जंगल के बारे में बताता हूँ। जो जगह पसंद आए वहीं रुक जाना। तब तक आप कमेंट कर बताएं कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। फिर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को पूरा जंगल घुमाता है, पर उस खूनी झील के बारे में नहीं बताता और ना उसे दिखाने ले जाता है। टुनटुनी चिड़िया वहीं बरगद के पेड़ को अपना रहने के लिए घोंसला बनाने लगती है और वहीं पर रुक जाती है। उसे रहते हुए 2 ही दिन हुए थे। वो तीसरे दिन शाम को घूमती हुई उस खूनी झील के पास पहुंच जाती है। अरे कितनी सुंदर झील है, जी तो चाहता है ठंडे ठंडे पानी में कूद कर नहा लूं, पर सर्दी हो जाएगी। चलो ठंडा ठंडा पानी पीकर प्यास बुझा लेती हूँ। क्या हुआ टुनटुनी बहन? इस तरह घबराई सी कहाँ से आ रही हो? अरे मैं वो झील के किनारे से पानी पीने गई थी। अरे तो तुम जिंदा वापस कैसे आ गई? क्या मतलब? तुम्हें पता नहीं, वो झील जंगल की खूनी झील है। शाम होते ही वहाँ पर कोई भी जाता नहीं है। अगर जो जाता है वो जिंदा वापस नहीं आता, उसकी लाश का भी पता नहीं चलता। इसलिए शाम होते ही कोई भी उस खूनी झील की तरफ नहीं जाता। ये हमारे राजा का आदेश है। कमाल है, मुझे तो पता ही नहीं। कैसे नहीं पता? तुम्हें कालू भाई ने भी नहीं बताया क्या? अरे कालू भाई, आज टुनटुनी बहन की जान जाते जाते बची है। तुमने टुनटुनी बहन को पूरा जंगल घुमाया, पर जंगल के बारे में कुछ चीजें नहीं बताई। क्या तुमने खूनी झील के बारे में उन्हें बताया नहीं क्या? अरे कालू भाई, भूल गया भाई। मैंने सोचा ये तो पेड़ पर रहती है, इसे झील की क्या जरूरत है। अरे अभी अभी इसे खूनी झील के खूनी ने पकड़ने की कोशिश की थी। क्या तुमने उस खूनी को देखा है क्या? क्यों, क्या तुम लोगों ने आज तक नहीं देखा क्या? नहीं, हम कभी भी शाम होने के बाद उस तरफ जाते भी नहीं हैं और दिन में कोई घटना होती ही नहीं। और ये बात जंगल के सभी पक्षियों को पता चल जाती है। उसकी बात सुनकर किसी को भी यकीन नहीं होता। क्या कह रही हो टुनटुनी बहन? हमने तो आज तक देखा भी नहीं। क्योंकि आप लोग खूनी झील समझकर दिन में ही वहाँ जाते हैं, शाम होते ही कोई नहीं जाता। दिन भर तो मगरमच्छ झील में छिपा रहता है और झील के पानी जैसे ही कोई जानवर पीने आता है तो वो उसे खा जाता है। खूनी ये झील नहीं बल्कि उसमें छिपाई मगरमच्छ है। क्या तुम हमें उसे दिखा सकती हो? क्यों नहीं, शाम होते ही वहाँ आकर पेड़ों के और पत्थरों के पीछे छिप जाना। सभी पक्षी छिप जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया खूनी झील के किनारे जाकर पत्थर फेंकने लगती है। पत्थर की आवाज सुनकर मगरमच्छ चुपचाप पानी में चलता रहता है और शिकार करने के लिए आता है, मगर पेड़ के पीछे छिपे पक्षियों को देखकर वो सावधान हो जाता है और कहता है, अरे ये पक्षी मुझे छिपकर देखने आए हैं, क्या करूं? ये लोग तो बेवकूफ हैं।
हमेशा की तरह इन्हें देखकर पत्थर बन जाता हूँ। देखा, हमने कहा था ना, झील में बस एक बड़ा सा पत्थर है। हाँ, देखो, यही पत्थर तो हमेशा हमें रात को दिखाई देता है। उनकी बेवकूफी बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया परेशान हो जाती है। अरे, तुम लोग भी समझते ही नहीं हो। एक काम करते हैं, तुम लोगों को लगता है ना ये बड़ा ही मजबूत पत्थर है। अगर ये खुद बता दे कि बड़ा ही मजबूत पत्थर है तो मैं मान जाऊंगी। मैं बहुत मजबूत पत्थर हूँ, मैं बहुत मजबूत पत्थर हूँ। सुना आप लोगों ने, ये आप सभी को कैसे पागल बना रहा है। भला कोई पत्थर बोलता भी है क्या? अब सभी की समझ में आ जाता है कि टुनटुनी ठीक बोल रही थी। रात भर सभी तोता राजा के घर में मीटिंग करते हैं। टुनटुनी ही कहती है, ये मगरमच्छ जरूर कहीं से हमारी झील में आ गया है, अब क्या करें। वो सभी रात भर मगरमच्छ को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया एक रस्सी लेकर झील किनारे जाती है और पानी में रस्सी का फंदा फेंक देती है। कल तो ये मुझे देखकर उड़ गई थी, आज पानी पी रही है। लगता है ये भी दूसरे जानवरों की तरह कल से मुझे भी पत्थर समझने लगी है। अभी मैं इसका शिकार करता हूँ। जैसे ही मगर टुनटुनी चिड़िया का शिकार करने किनारे पर आता है तो फंदे में फंस जाता है। तुम जितना चटपटाओगे उतना ही फंदा फंसता जाएगा, और अगर चुपचाप रहोगे तो फंदा वैसे के वैसा ही रहेगा। अब ना तो इसमें से छूट सकेगा और ना पानी में इससे आगे आ पाएगा। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? ऐसे ही प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। बाय बाय बच्चों।